राजीव दीक्षित, जो एक सच्चे देशभक्त थे, उनकी हत्या का रहस्य आज तक नहीं सुलझ सका है। इस हत्याकांड में कोई जांच, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा था या धीमा जहर, आज तक यह राज ही है। राजीव दीक्षित एक समाज सेवी थे। उनकी मृत्यु 30 नवंबर 2010 को 43 साल की आयु में हुई। वह वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जैसे मुद्दों की बुराइयों के बारे में बोला करते थे और इसकी आधुनिक समय के उपनिवेशवाद से तुलना करते थे। वह स्वदेशी आंदोलन और आजादी बचाओ आंदोलन और करों के विकेंद्रीकरण की वकालत करते थे, क्योंकि उनके अनुसार 80% टैक्स तो राजनेताओं और अफसरशाही को पोषित करते हैं, जबकि सिर्फ 20% जनता के काम आते हैं। इसके साथ ही वह किसानों के अधिकारों की भी बात करते थे। राजीव दीक्षित जुकाम से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियों का इलाज के जो दावे आज बाबा रामदेव करते हैं, उनकी शुरुआत राजीव दीक्षित ने ही की थी। अमेरिका में 2001 में ट्विन टावर पर हुए हमले के बारे में भी बहुत विवादास्पद राय रखते थे। अपनी बात और राय की वजह से उन्होंने अपने बहुत दुश्मन बना लिए थे। उनकी मृत्यु छत्तीसगढ़ के भिलाई में 30 नवंबर 2010 में दिल का दौरा पड़ने से हुई, जब वह भारत स्वाभिमान यात्रा के लिए लेक्चर देने जा रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जबकि उनका पूरा शरीर काला नीला पड़ गया था। इससे लगता था कि उन्हें जहर दिया गया हो। यहां तक तमाम मीडिया भी उनकी मौत पर चुप रही। किसी ने उनकी मौत पर कोई रिपोर्ट नहीं की। आज तक किसी को नहीं पता कि उनकी मौत वास्तव में कैसे हुई। राजीव छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पर व्याख्यान देने थे। 26 से 29 नवंबर तक अलग अलग जगह व्याख्यानों के बाद जब 30 को वो भिलाई पहुंचे तो वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। वहां से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उन्हें दुर्ग में रोका गया। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें भिलाई के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर वहां से अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद एक चार्टर्ड विमान से राजीव के शव को हरिद्वार लाया गया। राजीव का शव बैंगनी और नीला पड़ गया था। उनकी स्किन उधड़ी लग रही थी। नाक के आसपास काले नीले रंग का खून जमा हो गया था। ये देखकर वहां मौजूद लोगों को शक हुआ कि यह स्वाभाविक मौत ही हत्या हो सकती है। ये देखकर कई लोगों ने पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन राजीव के परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। अंत में राजीव का हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। चूंकि शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसीलिए आगे चलकर राजीव से जुड़े लोगों ने उनकी हत्या की आशंका जताई। कई बार उंगलियां बाबा रामदेव के ऊपर भी उठीं, लेकिन रामदेव इन आरोपों से इनकार करते रहे। बाबा रामदेव के अनुसार उन्होंने राजीव से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की थी। राजीव की तबीयत खराब थी, लेकिन वो एलोपैथी इलाज से इनकार कर रहे थे। एक मुद्दा यह भी उठा कि राजीव की बॉडी को वर्धा लाने के बजाय हरिद्वार में रामदेव के पतंजलि आश्रम क्यों ले जाया गया।